यस Shalini, you are live. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Welcome. सो आई एम श्योर सबने अपने ड्रीम्स अब लिख लिए हैं और सब अपने सपनों पे रोज काम करेंगे। डेली आपको करनी है ये वाली प्रैक्टिस। देखिए, सपने हमारे हैं, हम जितना काम करेंगे हम उतना उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमने सिर्फ कल लिखा और कल विजुअलाइज करके हमने छोड़ दिया कि चलो भाई ये काम हमारा हो गया, तो वैसे नहीं होता है। कि ये द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक इज कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उस पे आप जितना काम करें, आपको रोज विजुअलाइज करना है। आप दिन में 2 बार 3 बार, 3 बार भी करें तो आप कर सकते हैं। 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का अलार्म लगा के कर सकते हैं। और जो एक जिसका मैंने बोला है 8-8 मिनट के विजुअलाइज करने को, तो वो तो आपको करना ही चाहिए। वैसे वो बहुत जल्दी आप उनको अट्रैक्ट करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम देखिए कहाँ पे, अब हम जो है ना, अब हम अपने फ्यूचर में जो भी कुछ चाहिए होता है, अब हम उधर आ गए हैं। ठीक है, तो अब आज का चैप्टर कौन पढ़ने वाला है? मैम मैं आई। पूनम जी बोल रहे हैं ना? यस मैम। हाँ ठीक है। डे 14 हैव अ मैजिकल डे। यस, हमने देखिए डे 11 में बात करी थी अपने मैजिक, मतलब मॉर्निंग्स को मैजिकल बनाने के बारे में, राइट? यस कैसे ग्रैटिट्यूड करके, और हम हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करके जो भी कुछ हम सुबह देखते हैं, यूज करते हैं, उससे कैसे हमारे मॉर्निंग्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। और उस वो फिर एक जरिया होता है कि हमारा पूरा दिन भी उसके कारण बहुत अच्छा हो जाता है। अब आज हमको बोल रहे हैं हैव अ मैजिकल डे। दिन भर में हमारे ना बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते। कई बार ना हम बहुत, मतलब एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इतना काम है, कैसे होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके घर में कोई पार्टी है, कोई पार्टी है। अब आपको खाना भी बनाना है, आपको घर भी ठीक करना है, आपको टेबल भी ले करना है, आपको खुद भी रेडी होना है, आपको बच्चों को भी रेडी करना है। ठीक है, और फिर आपको क्रॉकरी भी बाहर निकालनी है। ठीक है, अब कई बार लगता है ना, हे भगवान इतना सारा काम, इतने सारे लोग आएंगे, मुझे खाना भी बनाना है, उसके साथ में इतना सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगी। हम क्या होते हैं ना, हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। उस टेंशन में, उस चिंता में, उस वो भागम भाग में काम कई बार खराब भी हो जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया है ये, बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस, हमने सबने किया है। और हम लोगों को सबको पता है कि कई बार अननेसेसरीली हम किसी के ऊपर चिल्ला देते हैं, हम किसी, मतलब इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सब सब होता है। तो आज हम देखेंगे हमारा जो दिन है ना, वो कैसे एकदम स्मूथ हो सकता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। ये पिक्चर में देखिए, अगेन एक टेबल है, टेबल पे बुक्स रखी हैं, कोई शायद लैंप भी है, और एक टेबल क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, अलार्म। उसके ऊपर बहुत रोशनी है। सबके पास दिन भर में 24 ही घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, और कैसे हमारा दिन पूरा स्मूथली सारे काम हो जाएं, बहुत आसानी से हो जाएं, वो आज ये पिक्चर हमको बता रही है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे ग्रैटिट्यूड यूज करके हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस मैम। Intentions compressed into words unfold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and writer. यस, अब दीपक चोपड़ा जो है ना,
मतलब बहुत ही अमेजिंग राइटर भी हैं और लाइफ कोच हैं। क्या बोल रहे हैं, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि तो आपका कुछ करने का इरादा है, मेरे को वजन कम करना है, मैं कल से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। ठीक है। अब मेरा अलार्म बजा, मैंने अलार्म को बंद कर दिया, छोड़ो ना आज बहुत नींद आ रही है, कल से जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर अलार्म बजा, हमने फिर बंद कर दिया, छोड़ो ना ये वीकेंड है, आज संडे को कोई जाता है क्या, कल से शुरू करेंगे। ठीक है। अब वो ही मैंने ना आज अपने फ्रेंड को बोला, नेबर को, कि तुम तो रोज वॉक पे जाती हो, कल ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम मेरे लिए वेट करना। अब नेक्स्ट डे मेरा अलार्म बजेगा तो मुझे क्या ध्यान में आएगा कि वो मेरे लिए वेट कर रही है, वेट कर। तो मुझे जाना है, उस दिन मैं जाऊंगी। तो क्या बोल रहे हैं, इंटेंशन। इंटेंशन तो मेरा रोज था कि मैं उठूंगी, पर मैं नहीं उठ रही थी। कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप मेरे लिए वेट करना, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। नाउ आई एम डूइंग दैट। नाउ दे हैव मैजिकल पावर, बिकॉज वो मैंने किसी को अपना वर्ड दिया है। तो एक बात हमेशा याद रखने की है कि अगर आपने किसी को, यू हैव गिवन योर वर्ड टू एनीबडी, यू हैव टू स्टिक टू योर वर्ड्स। नहीं तो जब हम अपना ही बात पे कायम नहीं रहते हैं तो फिर हम लाइफ में क्या हासिल कर पाएंगे, और हम किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप योर वर्ड्स। आपको आपने जो बोला है आपको उस पे डटे रहना होगा, एंड तभी आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो भगवान जी क्या बोलेंगे, ये एक दिन कुछ बोलती है, दूसरे दिन कुछ बोलती है, इसके तो मतलब इसको तो खुद ही नहीं पता कि इसको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। तो आपने जो बोला है, आपने जो सोचा है कि अरे ये मेरे को करना ही करना है, यू हैव टू स्टिक दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you leave it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words. Thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day. Through the law of attraction, when you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. यस, अब देखिए हमने अपने मैजिकल डे की प्रैक्टिस कर ली। अब हम रेडी हो गए हैं, हमको जनरली पता होता है कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। अब हमारी कोई मीटिंग है, हो सकता है स्टाफ मीटिंग हो आज, उसके बाद हमको कौन कौन से क्लासेस लेने हैं, फिर हो सकता है घर आके भी कुकिंग करनी है, बच्चे को भी पढ़ाना है, शायद मदर इन लॉ को डॉक्टर के भी लेकर जाना है। ठीक है। हो सकता है घर में कोई गेस्ट्स भी आ रहे हैं। तो आपको जनरली पता है कि भाई मेरा ये आज डे का शेड्यूल है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो लोग पहले दिन ना अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं, इतने बजे आज मेरा ये अपॉइंटमेंट है, इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, इतने बजे मुझे ये काम है। नहीं भी अगर बना, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट, इट्स अ वंडरफुल हैबिट। जिन लोगों के डेज बहुत हेक्टिक होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी आदत है। और अगर आप सुबह, जब आपको पता है आपका दिन की शुरुआत होने के पहले, मतलब कि ब्रेकफास्ट के में भी पहले, अगर आप अपने ये आप एक कैलेंडर टाइप्स बना लें जिसमें आप रोज लिखें कि मेरा ये काम है। हाँ,
के लिए थैंक यू, ये बहुत अच्छे से हो गया, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट, अरे आज मेरे को आज ये डिश बनानी है, बहुत ही बढ़िया डिश बनी है, अरे वाह थैंक यू भगवान जी, आज तो घर में सब जन बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। उसके बाद मे बी आपको कहीं पे कोई इन्विजिलेशन के लिए जाना है, वाह आज कितना टाइमली हो गया, इन्विजिलेशन में कितने टाइम से घर आ गई वहां से। उसके बाद आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले, वाह भगवान जी थैंक यू, आज तो बहुत मजा आया, कितना रिलैक्सिंग था ना उन लोगों के साथ बात करके, बहुत ही अमेजिंग था, थैंक यू। अब आप वो जब आप इस तरह से आपको मालूम है कि मेरे को क्या क्या काम है, और आप हर उस काम के लिए पहले ही थैंक यू बोल देते हैं, जैसे कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो गया है, जैसा आपको चाहिए वैसा हो गया है, तो आप देखेंगे आपका दिन कितना स्मूथली और कितना मैजिकली हो जाएगा। बिकॉज जब आप ऑलरेडी कोई भी चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, अब जैसे कल हमने क्या किया, कल हमने अपने सपनों के लिए भगवान को पहले ही थैंक यू बोला, राइट। तो अब भगवान जी क्या बोलेंगे, देखो मैंने तो इसको दिया भी नहीं है, पर ये पहले ही इतने अच्छे से रोज मुझे इतना गुणगान कर रही है, इतना थैंक यू बोल रही है, अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सिमिलरली, जब आप कोई भी अपने काम के लिए, दिन भर में कोई भी काम के लिए आप पहले ही थैंक यू बोल देते हैं, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, भाई इसने तो पहले ही थैंक यू बोल दिया है, तो इसका तो काम बहुत अच्छा होना ही है, मेरे को करके देना ही पड़ेगा, तो आपका वो काम बहुत अच्छे से होगा ही होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफ यू गिव थैंक्स, कोई भी चीज पाने के लिए ना आपको पहले कुछ देना पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है, आपको पहले कुछ देना पड़ता है। तो जब आप पहले थैंक यू बोल रहे हैं कोई भी एक एक्सपीरियंस के लिए, कोई भी एक काम अच्छा होने के लिए, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, वो काम बहुत अच्छे से होता हुआ मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong. Until by the day end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस, अब कई बार होता है कि हम ना एक बुरे मूड में उठते हैं, लेकिन अब तो हमने सीख लिया है कि आ, कैसे हमको अपना मूड शिफ्ट करना है। हम अगर सुबह सुबह हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं जो भी हम देख रहे हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। बट जब हमने अब अभी भी बहुत लोग हैं जो लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप कोई बैड मूड में उठते हैं और आप देखेंगे कि एक के बाद एक के बाद एक ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए आपको सही नहीं लग रही हैं। हो सकता है आप अगर लोकल ट्रेन से आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपकी ट्रेन मिस हो जाए, आप चाय पी रहे हैं, आप एकदम रेडी होके आप चाय पी रहे हैं, आपके कपड़ों पे चाय गिर जाए, तो एक के बाद एक कुछ ऐसा होता है जो आपके बैड मूड को और बैड बनाता चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने उस बैड मूड को शिफ्ट नहीं किया है, और वो आप वो ही एक्सपीरियंसेस, आप सुबह उठे हैं बैड मूड है, आप कुछ ना कुछ ग्रम्बल कर रहे हैं, कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसा हुआ जहां आपको वापस और कंप्लेन करने का वो होगा, कोई कारण मिलेगा।
फिर आपने कंप्लेन करी, आपने अपने मूड को शिफ्ट नहीं किया है, कहीं आप और ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वापस कुछ और ऐसा हो जाएगा। जब तक कि आप अपने बैड मूड को शिफ्ट नहीं करेंगे और आप एक तो पॉजिटिव मूड में नहीं अपने आप को लेकर आएंगे, आपका वो दिन उसी तरह से चलते जाएगा। आप और ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते जाएंगे जहां आपका बैड मूड और बैड होता चला जाएगा। ठीक है, हमने एक शायद लिस्ट बनाई थी कि हम क्या कर सकते हैं अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए। ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दैट, बट हमने बात करी थी कि आप और किस किस तरह से कर सकते हैं। मैंने बोला था आपकी जो हॉबीज हैं, प्लीज एक लिस्ट बनाइए उनकी। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाने भी जब हम सुनते हैं ना तो यू शुड लिसन टू सॉन्ग्स विच आर हैप्पी। वो रोते हुए गाने, वो सब नहीं सुनना चाहिए। वो मुझे छोड़ गए बालम और वो सब नहीं सुनना चाहिए प्लीज। जहां आंसू निकलेंगे ना सुन के, वो सब गाने नहीं सुनने चाहिए हम लोगों को। लिसन टू हैप्पी सॉन्ग्स, बिकॉज आप ऑलरेडी एक नेगेटिव मूड में है, तो लिसन टू अ हैप्पी सॉन्ग एंड इंस्टेंटली आपका मूड चेंज हो जाता है। आप वो गुनगुनाने लग जाते हैं, आप पाँव थिरकने लग जाते हैं, कितना एकदम इंस्टेंटली मूड चेंज हो जाता है। अगर आपको डांस करना पसंद है, कोई भी पेपी नंबर लगाइए, डांस करिए। आपको वॉक पे जाना अच्छा लगता है, आपको नेचर अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, गार्डनिंग इज एन अमेजिंग वे टू शिफ्ट योर मूड। प्लांट से जाके बात करिए, आप देखेंगे प्लांट्स आपकी नेगेटिविटीज को बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट से जाके बात करिए, देखेंगे आपका मूड कितनी जल्दी अच्छा हो जाता है। वो हरे हरे पत्ते, वो रंग बिरंगे फूल जब आप देखते हैं ना, आप कितना खुश महसूस करते हैं। आपको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके वीडियोस देख लीजिए। पेट्स अच्छे लगते हैं, डॉग वीडियोस, इतने क्यूट क्यूट डॉग वीडियोस आते हैं, देखते ही हंसी आ जाती है। वो यूज करिए, वो देखिए। कपिल शर्मा का शो देखिए, कॉमेडी शोज देखिए, आजकल तो कितने स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, देख देख के ही कितना मजा आ जाता है। कुछ भी देख के अपना मूड शिफ्ट करना है, बिकॉज अगर आप मूड शिफ्ट नहीं करते हैं ना, तो वो बैड मूड आपके दिन, पूरे दिन को खराब करता है, एंड देन यू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, सुपर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो हम उठते भी है ना बैड मूड से, ये बाय एक्सीडेंट नहीं हो, ये भी हमने अट्रैक्ट किया है। कैसे? क्योंकि पिछले रात को हमने कोई नेगेटिव थॉट्स के साथ हम सोने गए हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम ग्रैटिट्यूड में सोएं और पूरी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रैटिट्यूड में रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमको पहले दिन रात को बहुत जरूरी है कि हम कुछ अच्छा सोच के सोएं, और थोड़ी देर के लिए ना हम वो थैंक यू का जाप करके सोएं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठते के साथ में काउंट आवर ब्लेसिंग्स करते हैं, तो हमारा दिन, हम एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ जब हम अपनी मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करते हैं, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना जो हम देख रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करता है? वो करता है कि हमारे अगर अंदर कुछ भी नेगेटिव भावना है, कोई डर, कोई चिंता, कोई गुस्सा, वो सब वो बैक सीट ले लेता है, क्योंकि हम
ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे मूड को इमीडिएटली अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है, बिकॉज दे गारंटी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं हमारी मैजिक रॉक एंड काउंट आवर ब्लेसिंग्स, दे गारंटी कि हम अपने दिन में जब एंटर करते हैं तो हम एक अच्छे मूड से एंटर करते हैं, वी आर फीलिंग गुड, एंड फीलिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा खेल जो है ना ये आपकी भावनाओं का है। इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप और हमेशा आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में अगर 24 घंटे हैं तो एटलीस्ट 13 घंटे आप अच्छे मूड में रहें, आप अच्छा फील करें। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं रात को, और वो हम 5 6 7 घंटे जो भी सो रहे हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक पॉजिटिव मूड में रहता है, इट वी आर फीलिंग गुड एट दैट टाइम। इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम आप वो उतने घंटे ना आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ओके, तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस इसीलिए बहुत जरूरी है। कम से कम, ये प्लीज सब जन लिख लें कहीं पे, कम से कम 13 घंटे आपको अच्छे मूड में रहना है। यू हैव टू स्टे अबव द लाइन। अब मेरे को प्लीज ये मत पूछिएगा अबव द लाइन क्या होता है, मैंने फीलिंग्स चार्ट आपको दिखाई भी थी और ग्रुप में मीनाक्षी जी ने भेजा भी था। बीच की जो लाइन है उसके ऊपर वाले जो भी फीलिंग्स हैं वो है Feelings. अबव द लाइन की फीलिंग्स, और कम Okay. से कम 13 घंटे दिन में हमको अबव द लाइन रहना ही है, ठीक है। यस, Yes. लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. यस, लेट्स कंटिन्यू। Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you for each plan going well. Before you leave it, if you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. यस, अब ये प्रैक्टिस जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है इन माइंड और पेपर, पर हम करेंगे लिखकर इसको। और आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी काम है ना, जो भी है, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। आपको कोई मीटिंग है, आपको कहीं जाना है, मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, फ्लाइट से कर रहे हैं, आपको किसी से लंच पे मिलना है, आपको योगा के लिए जाना है, आपको जिम जाना है, आपको ड्राई क्लीनर के पास जाना है, आपका कोई स्विमिंग के लिए जाना है, सपोज कोई मूवी देखने जाना है, कोई के साथ कोई फ्रेंड से मिल रहे हैं, कुछ भी काम है आपका, हम लोग सबको चाहिए ना कि हमारा वो काम बहुत अच्छे से हो, हमको उसमें सब